डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट से उठ के वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बना के एक वेल नोन स्पीकर ही नहीं, जिस भी एंगल से उन्हें देखा जाए लोग समझते हैं कि वो सक्सेसफुल है। उनकी मेहनत पे लोग बहुत से कुछ कहते हैं कि बड़ी मेहनत की है तब वो इस पे बात पे पहुंचे। मैं मेहनत से ज़्यादा उनको ट्राइब्यूट इस बात पे पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऑब्जेक्टिव को सेट किया है और आज 72 साल उनकी ज़िंदगी के बीत गए हैं, आज तक वो उस ऑब्जेक्टिव पे ही हैं और वो इस पे बिलीव करते हैं। ये दूसरा गुर की बात है, वो इस पे बिलीव करते हैं कि अल्टीमेटली कामयाब मैंने होना है। ज़माना कुछ भी कहे कि जी ये डेफिशिएंसी है, ऐसे कर लेते, ऐसा हो जाता। अब लोगों के काम को देख के आप अपने पैंतरे बदल लेंगे, तो आपने पैंतरा बदलना है, अपनी चाल को तेज़ करना है, स्लो डाउन करना है, अपने लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, जिधर भी आपने जाना है, तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक जाना है। और ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए सबसे आइडियल जो पर्सनैलिटी आपके पास है वो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बहुत कुछ कहा जा सकता है कि अमेरिका के फ़लाँ लीडर ने ये काम किया, ब्रिटिश ने ये काम किया, फ्रेंच ने ये काम किया, जर्मन ने ये काम किया, फ़लाँ ने ये काम किया। बीइंग ए मुस्लिम, क्या मैं ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इंस्पायर हूँ, या मेरी ज़िंदगी सारी भरी हुई है उन मिसालों से जिनके ख़िलाफ़ मैं जज्बाती होकर तकरीरें करता हूँ? तो क्या हम ये समझते हैं कि दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में से ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं? अगर हम ये समझते हैं कि वो कामयाब हैं और दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में से हैं, तो फिर हमें अपना लाइफ स्टाइल वहाँ से अखज़ करना चाहिए, वहाँ से डिराइव करें। अब हम कुछ अगली बात की तरफ चलते हैं। आप सारे के सारे प्रिंसिपल्स बात में हैं, हेड्स बात में हैं। सबसे पहले आपका जो दर्जा है वो है एक मुअल्लिम का, एक टीचर का। और ये जो मुअल्लिम का होना होता है, टीचर का होना, इंस्ट्रक्टर का होना, ये आम तौर पे आप सुनते होंगे कि ये कार नबूवत है, अंबिया का काम है। तालीम देना ये सबसे पहले जिसका काम है वो अल्लाह जल्ला मजदूहू है। आपने कभी कुरान मजीद का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले इस वस्फ को अपनी तरफ मंसूब किया। हमने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। ये जो सिखाने का अमल है, किसी को टीच करने का अमल है, तो वो अल्लाह करीम की सुन्नत है। अल्लाह करीम ने अपनी तरफ उसको मंसूब किया कि मैंने सिखाया। और अगर सूरह रहमान को आप देखेंगे तो पहली आयत करीमा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया। अब कुरान सिखाया है, ताजदार अंबिया को सिखाने वाला अल्लाह है और उसने फरमाया वो रहमान है। ये तीसरी या चौथी गुर की बात है जो कुछ मैंने ज़िंदगी में लर्न किया है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब से, कि रब्बे कायनात ने जब कुरान मजीद को सिखाने की बात की तो फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो वो क्रिएटर भी है, खालिक व मालिक भी है, वो जवाद भी है, वो करीम भी है, लेकिन उसने अपने शान रहमान का इजहार करते हुए फरमाया मैं इस शान के साथ सिखाता हूं कि मैं रहमान हूं। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा चूंकि मैं समझता हूं कि मेरे पास सबसे बड़ी गुर की बात यह है, अर्रहमान अल्लमल कुरान।
قرآن سکھانا جس میں کائنات کا علم ہے، تو اس وقت سکھانے کے لیے اللہ نے اپنی جس صفت کا اظہار کیا، بیان کیا، وہ رحمان ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں سیم ورڈ نہیں ہیں، اس کا اوریجن بھلے سے علماء بیٹھے ہیں، عربی جاننے والے بیٹھے ہیں۔ رحمان جو شان ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے، خواہ کوئی طلب کرے یا نہ کرے۔ ڈیئر پارٹیسپینٹس، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو، شان رحمان رب کی ہر ایک کے لیے ہے، خواہ وہ رب کو مانے یا رب کو نہ مانے، اس کے لیے اس کی شان رحمان ہے۔ اور سکھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی اس شان کا اظہار کیا کہ جب سکھانے پہ آؤ، اپنا اور پرائے کی تمیز ختم کر کے سکھاؤ، تو تب تم سکھانے والے بنو۔